নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে শুক্ৰবাৰে ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অহা 25 বছৰৰ বাবে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰমী জনতাৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ বাবে কাম কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু এনে পটভূমিত চৰকাৰৰ ওপৰত দায়িত্ব বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱা বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 8 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত নিৰাপত্তা দৰিদ্ৰ মধ্যবিত্ত আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰা বুলিও ভাষণত উল্লেখ কৰে संगठन की जब जब आवश्यकता पड़ी है संगठन की हमेशा मैं देश के उज्जवल भविष्य को भली भांति देख रहा हूं और जब ये सारी चित्र मेरे सामने मैं देखता हूं आत्मविश्वास से भरे हुए देश के युवाओं को देखता हूं कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ भागीदारी के विश्वास के साथ आगे बढ़ती बहन बेटियों को देखता हूं तो मेरा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है साथियों जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो अपेक्षित परिणाम लाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का जज्बा भी बढ़ता है यही जज्बा देश को आजादी के इस अमृत काल में नई ऊंचाई पर ले जाएगा ইফালে 24 মে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টকিঅত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কোৱাড সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচিয়ে উল্লেখ কৰে এই কথা এই সন্মিলনখন কোৱাড নেতাসকলৰ মাজত চতুৰ্থখন সন্মিলনখনত ইণ্ডো পেচিফিক অঞ্চল আৰু অন্যান্য স্বাৰ্থৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব এজন বিদেশী মুখপাত্ৰ কয় যে এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জাপানত এক ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ব্যৱসায়িক নেতাসকলক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জাপানত বাস কৰা ভাৰতীয়সকলকো সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেচিডা আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা কৰিব ইফালে বিপদে লগেৰা নাই লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ আৰজেডিৰ প্ৰধানগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সিবিআইৰ অভিযান লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ সৈতে সম্পৰ্কিত 17টা স্থানত অভিযান চলাইছে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে পাটনা গোপালগঞ্জ আৰু দিল্লীৰ বহুকেইটা স্থানত শুক্ৰবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে অভিযান পত্নী আৰু কন্যাৰ নামত থকা সম্পত্তিটো অভিযান চলাইছে সিবিআই সূত্ৰ অনুসৰি আৰজেডি নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নতুনকৈ ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ कितने घोटाला हो रहा बटे कहीं कोई सीबीआई का नहीं आ रहा है एक गरीबों के नेता को तंग किया जा रहा है ये जो टाइमिंग है कि ठीक है सरकार के बताइए सर कि आपको अंदर जाने दिया गया कि नहीं जाने दिया गया और कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को तो बहुत दुखद देख रहे हैं जो व्यक्ति बीमार हैं इलाज चल रहा है और जानबूझकर तंग किया जा रहा है तंग कौन करेगा आप लोग सब जानबे करते हो कौन तंग करेगा दूसरा कोई थोड़े तंग करेगा दूसरा कोई तो तंग नहीं करेगा टाइमिंग पे क्या कहेंगे कोई नहीं टाइमिंग कोई नहीं है घर में कोई नहीं है दीदी है और तेज बाबू हैं दूसरा कोई नहीं है मेरे नेता को बीमार हैं उनको इलाज चल रहा है और यहाँ पर जानबूझकर तंग किया जा रहा है ये लोग जो बोचाहा जो हारे हैं उसका बदला ले रहे हैं इतने घोटाला हुआ इतना कुछ हुआ कहीं कुछ नहीं हो रहा है शौचालय पर सूजन घोटाला पर बालगिरी घोटाला अरे बालगिरी जो हुआ मुजफ्फरपुर कांड यहाँ पटना में कांड कहीं कुछ नहीं हो रहा है सिर्फ तंग किया जा रहा है गरीबों के नेता को आज भी आप जितना रेड कर लो प्राप्त कुछ नहीं होने हैं बिहार की जनता नहीं देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर करने का वादा वो जगह है यही वो घर है इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार उधर से चलकर आए थे पैदल और यहाँ गए थे क्या जब हमने कहा मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर डरी हुई है डरी हुई है नेता प्रतिपक्ष के आभा से
डरी हुई है जाति आधारित जनगणना से, वो चाहे कि हार से, A to Z की परसेप्शन से। नीतीश कुमार से नजदीकी है, नजदीकी पड़ रही है, इस वजह से हो रहा है। नीतीश कुमार जी से नजदीकियां का सवाल नहीं है। सवाल नीतीश कुमार जी से हम जाति आधारित जनगणना के सवाल पर मिले थे, देश के प्रधानमंत्री से ही मिले थे। लेकिन एजेंसियां अगर अपनी स्वायत्तता के अपने वचनों पर कायम नहीं रह करके सत्ता की ड्योढ़ी की अगर रखेल बन जाती है, वह मिसयूज होना शुरू होगी, तो स्वाभाविक तौर पर देश की एकता अखंडता खतरे में होगी। और मैं कहना चाहता हूं आपको लग रहा है कि इसका फलाफल कुछ होगा? इसके दूरगामी संकेत होंगे। याद रखिए, पूरी बिहार की आवाम इस रेड को देख रही है। ये रेड नहीं है, ये प्रतिशोध की प्रकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर, जो कि उनका पंडारा पार्क में सरकारी आवास है, वहां पर हम मौजूद हैं। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। लालू प्रसाद यादव और उनसे जुड़े लोगों के 17 ठिकानों पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। पटना में राबड़ी आवास हो, या फिर गोपालगंज में एक जगह पर, या फिर दिल्ली में यहां पर मीसा भारती के आवास पर, जहां लालू यादव खुद अभी मौजूद हैं। लालू यादव के अलावा उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी यहां पर मौजूद है। यहां पर भी सीबीआई की टीम सुबह पहुंची है और छापेमारी चल रही है। पूरा मामला है 2004 से 2009 तक, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उस वक्त जो उनके ऊपर जो तमाम चीजें थी, जिस मामले में छापेमारी चल रही है, वो जुड़ा हुआ मसला है नौकरी देने को लेकर के। यानी उसमें जो भी भर्तियां हुई थी उसमें नौकरी दी गई थी, नौकरी के बदले जमीन लेने की बात या धन लेने की बात सामने आई थी। उन तमाम इशू को लेकर के छापेमारी चल रही है और उसी के सिलसिले में सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है। लालू प्रसाद यादव यहां पर जो कि जेल से रिहा होने के बाद, जमानत पर रिहा होने के बाद, और दिल्ली एम्स से भी जब उनको डिस्चार्ज किया गया, उसके बाद से दिल्ली में सरकारी आवास पर यहां पर रह रहे हैं, जो कि मीसा भारती का आवास है। इसके अलावा पटना में राबड़ी आवास में वहां पर इनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, तेज प्रताप यादव वहां पर हैं, जबकि तेजस्वी यादव जो कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी लंदन में हैं, वहां पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है यहां पर मीसा भारती के इसी आवास में, जहां पर छापेमारी चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 साल बाद ये सीबीआई की तरफ से रेड डाली गई है यहां पर। और 5 साल पहले भी पटना में जब सीबीआई की तरफ से छापेमारी हुई थी, उस वक्त भी महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। लेकिन 5 साल बाद देखा जाए तो इस वक्त जेडीयू और बीजेपी दोनों की सरकार है, महागठबंधन की सरकार नहीं है। और 5 साल पहले का जो वाकया अभी याद आ रहा है, जुलाई में जब छापेमारी हुई थी, उस वक्त वहां पर बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन उससे कुछ ही दिनों बाद सरकार वहां पर गिर गई थी और जेडीयू बीजेपी ने सरकार बना ली थी। तो फिलहाल यहां पर छापेमारी चल रही है और लालू प्रसाद यादव अंदर हैं मीसा भारती के ही आवास में। খেলৰ খবৰ মহিলা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ জয়। চেম্পিয়নশ্বিপত 3টাকৈ পদক লাভ কৰে ভাৰতে। 52 কিলোগ্ৰাম শাখাত পুনৰ পদক নিখাত জাৰিনৰ আৰু থাইলেণ্ডৰ বক্সাৰ জিতপং জোটামাছক পৰাস্ত কৰে নিখাতে। 63 কিলোগ্ৰাম শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক পাৰবিনৰ, 57 কিলোগ্ৰাম শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে মনীষাই। মহিলা বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক লাভ কৰা পঞ্চমগৰাকী মহিলা হৈছে জাৰিন। তুৰস্কত ইস্তানবুলত অনুষ্ঠিত হৈছিল মহিলা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ। আৰু তিনিওকে টুইটযোগে শুভেচ্ছা জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। जी हाँ, सबसे पहले जब मैं उठी थी, मैंने सबसे पहले ऊपर वाले को याद किया कि आज मतलब फाइनल डे है, तो आज लाइक अपना बेस्ट देना है और आज ही के दिन हिस्ट्री क्रिएट करना है। और यही सोच के अपने आप को मैंने रेडी किया सुबह उठ के, एंड देन मैं वेट देने गई थी, फिर रूम में आके रेस्ट किया एंड पूरे दिन यही सोचा, इमेजिन आई वाज विजुअलाइजिंग कि मेरा हाथ उठ रहा है फाइनल में, मैं ऐसे खेल रही हूँ, मैं यूनानिमस जीत रही हूँ। तो आई थिंक दोज थिंग्स हैव हेल्प्ड मी टू डू वेल इन द रिंग। तो यस, तो पूरा दिन एक तो नर्वस भी थी एंड ऊपर से एक्साइटेड भी थी फाइनल के लिए, तो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग फॉर मी। मेरी लड़की आदिखा जरीन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते, बहुत खुशी की बात है। जॉय यानी कि खुशी जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत खुशी की बात है। और अब तक के जो भी खेल है उन्होंने स्टार्टिंग से सबको 5-0 से हरा, 5-0 से सबको हराते हुए अब तक आए नो ये वर्ल्ड चैंपियन में। और आज गोल्ड मेडल मारे, वो बहुत 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 खुशी हुई। तो बहुत फील कर रहे थे कि भाई हमको गोल्ड मेडल मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन निखत जो फाइनल में रहने से लोगों में एक उम्मीद थी
जो बॉक्सिंग के फेटर्नली है कि भाई गोल्ड मेडल तो निखत दे सकती है, क्योंकि उनपे एक निखत पे उम्मीद है, क्योंकि उनके पास जो टैलेंट है गेम का और टेक्निकल वही एक खेल सकती है। तो उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था सारे लोग पे, और वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने पूरे भरपूर जो सो फायदा उठा के उन्होंने गोल्ड मेडल देश को दिया है। मेरे को बहुत बड़ा फख्र है उन पे, और सारे देशवासियों को भी उन पे फख्र है, और बॉक्सिंग फेटर्नली वालों को सबको बहुत बड़ा फख्र है उन पे। ভাৰতৰ প্ৰথমটো 5G কল সম্পন্ন হয় IIT মাদ্ৰাছৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতৰ প্ৰথমটো 5G কল কৰে। IIT মাদ্ৰাছত থলুৱাভাৱে বিকশিত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি স্থাপন কৰা ট্ৰায়েল নেটৱৰ্কৰ ওপৰত প্ৰথমটো 5G কল কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় ৰেল ইলেক্ট্ৰনিক্স তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই পৰীক্ষণে ভাৰতত 5G সেৱাৰ শুভাৰম্ভৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাত্ৰা দিব। জম্মু কাশ্মীৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ঘটনা, খনি নলাত নিৰ্মাণৰত এটা সুৰংগ খহি 6ৰ পৰা 7জন লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ৰামবানৰ মাক্ৰিকোট অঞ্চলৰ জম্মু শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। আবদ্ধ হৈ থকা এজন লোকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমানেও অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান। নৱজোৎ সিং সিদ্ধুৰ আত্মসমৰ্পণৰ সময় নাকচ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আত্মসমৰ্পণৰ বাবে সময় বিচাৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে 30 বছৰ পুৰণি এটা গোচৰত এবছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ড বিহিছিল সিদ্ধুক। কাৰাদণ্ডৰ লগতে আদালতে সিদ্ধুক বিহিছে 1000 টকাৰ জৰিমনা। সিদ্ধুৰ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভিয়ে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ উল্লেখ কৰি সিদ্ধুৰ আত্মসমৰ্পণৰ বাবে এসপ্তাহৰ সময় বিচাৰি আবেদন জনাইছিল ন্যায়ালয়ত। মুখ্য ন্যায়াধীশে আজি অধিবক্তাৰ নাকচ কৰি সিদ্ধুক আজি আত্মসমৰ্পণৰ নিৰ্দেশ দিছে। थोड़ा नीचे कर लो माइक। कांग्रेस से बड़े लेट आए सर, लीडर नहीं पहुंचे अभी तक, बड़े लेट। ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰਾਂ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ। कांग्रेस पार्टी लग रहा है सुनील जाखड़ छड़ के ने जी नवजोत सिंह सिद्धू आपको लगता है बड़े साधारण तरीके से जाके सरेंडर करना चाहिए था, इसको इवेंट बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सजा हुई है और ये कन्विक्शन है। मैं की कह रहा गल, हर एक कोई भी बंदा किसी साथी सहयोगी है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ नहीं है। इस तरह से ये इवेंट किया जा रहा है। দুবছৰৰ পিছত মুকলি আকাশৰ তললৈ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা আজম খান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰাৰ পাছতে 27 মাহৰ অন্তত আজি কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হ'ল নেতাগৰাকী। দুই পুত্ৰ আব্দুল্লা আৰু আজিব আজমৰ লগত শুক্ৰবাৰে পুৱা সীতাপুৰ কাৰাগাৰত উপস্থিত হয় শিৱপাল যাদৱ। ইফালে টুইটযোগে আজম খানক আদৰণি জনাইছে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ অধ্যক্ষ অখিলেশ যাদৱে। জামিনৰ এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন মানদণ্ড প্ৰদান কৰিছে বুলিও টুইটত উল্লেখ কৰে। কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তিৰ পিছতে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অনুপ গুপ্তাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আজম খান। উল্লেখ্য যে আজম খানৰ লগতে পত্নী তঞ্জিম ফাতিমা আৰু পুত্ৰ আব্দু আজমো বন্দী হৈ আছিল কাৰাগাৰত। ইতিমধ্যে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছিল পত্নী আৰু পুত্ৰই। 85টাৰো অধিক গোচৰ ৰুজু হৈ থকা আজম খানে এটা গোচৰত জামিন লাভ কৰিব পৰা নাছিল। বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁক অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদান কৰে। और जी हाँ बिल्कुल, जब न्यूज 18 की टीम सुबह 5 बजे यहाँ पहुंची थी तो मैं आपको बताऊं कम से कम 200 लोगों को उस वक्त मैंने सीतापुर जेल के बाहर देखा। उसके 15-20 मिनट बाद सीओ सिटी यानी आते हैं, फिर वो भीड़ को अलग करते हैं। लोगों का जो वहाँ कहना था, जो मॉब थी, जो भीड़ वहाँ पर थी, कि तमाम लोग कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी रातें गाड़ियों में बिताई और पुलिस की सख्ती की वजह से भारी तादाद में लोग शहर के बाहरी इलाके में, जो इलाका पीछे की तरफ जा रहा है, इस इलाके में बदसूर बने हुए हैं। कई सारे लोग अभी पैदल यहाँ से गुजरे हैं, जो कि पैदल वहाँ अपनी गाड़ियां छोड़ करके अनूप गुप्ता के घर तक पहुंच गए थे। इसके अलावा मैं कहूंगा जरा सा कैमरे को पैन पीछे की तरफ करें कि मुझे लगता है अनूप गुप्ता के घर से वो निकल गए। जो आखिरी बैरिकेटिंग है वो वहां से भी बैरिकेटिंग को हटाया गया है। स्थानीय पुलिस की एक गाड़ी जो है बुलोरो वो आगे की तरफ आ रही है और ठीक उनके पीछे एसडीएम की गाड़ी है और मुझे लगता है उसके पीछे जो है सिटी मजिस्ट्रेट है, फिर उनकी गाड़ी शायद आने वाली है। तो मुझे लगता है अनूप गुप्ता के घर से जो जहां मैं खड़ा हूं यहां तक का फासला भी आजम खान की गाड़ी से
तय कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है गाड़ी जिस तरह से लोकल होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस इस गाड़ी को जाने का इशारा कर रहे हैं, पक्का बाकी ट्रैफिक को रोका जा रहा है। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा बाकी विधायकों की या कुछ इंपॉर्टेंट लोग अगर यहाँ से गुजरते हैं तो उनको पकड़ने की, और आजम खान की फ्लीट या गाड़ी उनकी जैसे आएगी मैं उसके पीछे चलने की कोशिश करूंगा और इस बात को बताऊंगा कि आखिर आजम खान का जो पूरा सफर है सीतापुर से रामपुर तक का वो किस तरह का रहा। बिल्कुल गाड़ी अब आ गई फाइनली, आप जरा किनारे हटे, सिटी में स्ट्रेट किया गई, एसडीएम गाड़ी जा रही है, इसके ठीक पीछे 3 लोग फ्लीट उनको कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं। ये देखिए अब सीतापुर शहर से तस्वीरें दिखाई आपको दे रही हैं। अब ये सीधा रोड सीधा जाएगा हाईवे को, यानी हाईवे की तरफ किनारे होकर जाए, जो हाईवे को जाएगा। अभी भी गाड़ी उनकी नहीं आई है आजम खान की। बिल्कुल, अब जरा देखिए गाड़ी के साथ लोगों का कितना बड़ा हुजूम चल रहा है। प्राइवेट लोग यानी पुलिस की लगता है जैसे जिम्मेदारी जो है कम करते हुए इनके लोग लगातार लगे हुए हैं। अच्छा, फहीम भाई की फहीम अंदर है। हाँ, फहीम अंदर है। आइए मैं कोशिश करता हूं जो है बातचीत करने की, हालांकि लगता नहीं है ये आजम खान, लेकिन न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तरीके से यहाँ अकेले मौजूद है। एक बार मैं कोशिश करता हूं उनसे बातचीत करने के लिए, भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लगातार। वो बहुत ज्यादा समझ पाने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, वो कम बोल भी रहे हैं और उनका चेहरा बहुत उतरा है। आफ्टरनुन एक्सप्रेस और खबर बिरति সাধারণ স্টিল ঘূৰি আহিছো বাতৰি মাজলৈ। দেশত পাম তেলকে ধৰি অন্যান্য খোৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাস হ'ব পাৰে। ইণ্ডোনেছিয়াই পাম তেলৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱাৰ পাছতে তেলৰ দাম এতিয়া হ্ৰাসৰ সম্ভাৱনা আছে। ইণ্ডোনেছিয়াই 23 মে'ৰ পৰা ইয়াৰ পাম তেল ৰপ্তানি নিষেধাজ্ঞা সমাপ্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। বৃহস্পতিবাৰে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেকো উইডোডোৱে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ইণ্ডোনেছিয়াৰ আইন প্ৰণেতাসকলে চৰকাৰক ৰপ্তানি নিষেধাজ্ঞা পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পিছত এতিয়া এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আইন প্ৰণেতাসকলে চৰকাৰক আবেদন জনাইছিল যে যদি সোনকালে নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱা নহয় তেন্তে দেশৰ পাম তেল উৎপাদন স্থবিৰ হ'ব পাৰে। দেশত আৰু পাম তেল সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কোনো ঠাই বাকী নাই। সেয়েহে ৰপ্তানি নিষেধাজ্ঞা এতিয়া পুনৰীক্ষণ কৰা উচিত। জ্ঞানবাপী মছজিদক লৈ অব্যাহত আছে বিতৰ্ক। বাৰাণসীৰ জ্ঞানবাপী মছজিদ চৌহদত চলোৱা সমীক্ষাৰ প্ৰথম প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পিছতে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি। মছজিদ চৌহদৰ ভিতৰৰ শিৱলিংগ পোৱা ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল বহুলোকে আৰু পূৰ্বৰ শুনানিত জ্ঞানবাপী মছজিদ প্ৰাংগণত পোৱা শিৱলিংগৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ বাৰাণসী জিলা দণ্ডাধীশক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। মছজিদ কমিটিৰ এখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি কোনো আইনগত বাধা নোহোৱাকৈ মুছলমানসকলে উক্ত মছজিদত নামাজ পঢ়িব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উল্লেখ্য যে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ কাষত থকা জ্ঞানবাপী মছজিদক লৈ দীঘলীয়া বিবাদ চলি আছে আৰু আজি অনুষ্ঠিত হ'ব লগা শুনানিক লৈ বাৰাণসীত এতিয়া দেখা গৈছে তীব্ৰ উৎকণ্ঠা। सर्वे रिपोर्ट की कोई कापी अभी हमारे वकील साहिबान को नहीं मिली है। हमारे वकील साहिबान उसका अध्ययन करेंगे, मुताला करेंगे, देखेंगे और उसके बाद फिर उस पर कोई बात कही जा सकती है। उससे पहले कोई कमेंट हम नहीं कर सकते उसके बारे में। বিদেশৰ বহু নামী দামী অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ মাজত এবাৰ কাছ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে দুই ভাৰতীয় অভিনেত্ৰী ঐশ্বৰ্যা ৰায় আৰু দীপিকা পাডুকন। ৰেড কাৰ্পেটত ঐশ্বৰ্যা ৰায় আৰু দীপিকাৰ সাজ সজ্জাই এইবাৰ লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰকাশ পাইছে ঐশ্বৰ্যা ৰায় আৰু দীপিকাৰ লয়লাস ভংগীমা। বিশেষকৈ দীপিকাৰ দীঘল কাণ গুৱাহাটীৰ কৃষ্ণনগৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভাৰতীয় ডাৰ ঘাপত প্ৰাণ গৈছে ঘৰৰ মালিকৰ। বিক্ৰমপুৰত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা। ধৰণী ডেকা নামৰ ভাৰতীয়জনে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে হেমধৰ বৰুৱাক।
ধৰণী ডেকাৰ পত্নীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ হেমধৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে অভিযুক্তক। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে বিক্ৰমপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গুৱাহাটী কৃষ্ণনগৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ভাৰতীয়াই ঘৰৰ মালিকক আঘাত কৰে। ধৰণী ডেকা নামৰ ভাৰতীয়জনে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে হেমধৰ বৰুৱা নামৰ ঘৰৰ মালিকক। ধৰণী ডেকাৰ পত্নীৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ হেমধৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এতিয়া দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্তক। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে বিক্ৰমপুৰত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ।